नमस्कार बच्चों। संस्कृत माधुरी भाग 3 में हम आज आदर्श प्रश्न पत्र प्रथम कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो प्रथमा पाठा से अष्टमा पाठा तक आधारित है, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाया गया है। यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पत्र के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चन एक जो प्रश्न पत्र होता है वो तैयार कैसे होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसी का एक मॉडल यहाँ पे प्रस्तुत है। तो चलिए देखते हैं। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। अधोलिखित यानी नीचे लिखे, गद्यांशम यानी गद्यांश को, पठित्वा यानी पढ़कर, प्रश्नान यानी प्रश्नों के, उत्तरत यानी उत्तर दीजिए या उत्तर लिखिए। क्या लिखा है? रामायण अस्माकं पवित्र ग्रंथ है। अस्ति रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है। अस्मिन् ग्रंथे रघुकुल नृपस्य श्री रामस्य कथा वर्णिता। अस्मिन् यानी इस ग्रंथे यानी ग्रंथ में रघुकुल के राजा श्री राम की कथा वर्णित है। अस्य ग्रंथस्य लेखक महर्षि वाल्मीकि ही आसीत्। इस ग्रंथ के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। आसीत् यानी थे। ऐसा आदि कवि अस्ति। यह जो है आदि कवि हैं, अर्थात वाल्मीकि जो हैं तो सबसे पहले कवि हैं, है ना। यह तो ही क्योंकि वाल्मीकि विश्व से प्रथम श्लोक का सरच, क्योंकि वाल्मीकि ने विश्व का पहले श्लोक की रचना की, यह पहला श्लोक रचा। रामायणम तो आदि काव्यम मन्यते। रामायण तो आदि काव्य माना जाता है, अर्थात सबसे पहला पुराना काव्य माना जाता है। अब इसी को क्या करना है बच्चों, ये पूरे गद्य खंड को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर समझना है, और इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन पेपर जो आएगा तो क्वेश्चन इस टाइप से दिए रहते हैं। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन के आधार पर ही आपको आंसर यहाँ से चूज करना है। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है कि एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में आपको आंसर देना है। जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन पेपर में यही सब कुछ हो, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है हमें अपने क्वेश्चन का आंसर लिखने में। अब लिखा है अस्माकं पवित्र ग्रंथ है कह अस्ति। तो क्या है, इसका आंसर है कि हमारा क्वेश्चन है कि हमारा पवित्र ग्रंथ कौन सा है, कौन है। तो इसमें रामायणम बस लिख देना है। किसको हटा करके, कहा हटा करके आपको क्या कर, चूंकि ये तो एक पद है ना, तो इसमें आप रामायणम बस लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि आदि कवि कहा अस्ति। आदि कवि कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पूर्ण वाक्य की बात आती है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है। तो अस्य ग्रंथस्य लेखकः कः अस्ति। इस ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर तो पूरा यहाँ पे, जैसे देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन समझ नहीं रहे हैं, सेंटेंस मिलता जुलता सेंटेंस जो है तो पूरा का पूरा लिख कर रख देते हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्वेश्चन के अनुसार ही आंसर लिखना है। पहले आंसर में लिखना है अस्य ग्रंथस्य लेखकः, इतना लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि, फिर आसीत नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में नहीं अस्ति लिखा हुआ है ना। तो आपको क्या लिखना है, अस्य ग्रंथस्य लेखकः महर्षि वाल्मीकि अस्ति। तो ये हो गया हमारा एक सटीक राइट आंसर, ठीक है ना। और यदि आप क्या करते हो कि लिखते लिखते आप क्या कर दिए, पूरा का पूरा रामायण ही लिख दिए, तो इससे क्या होता है, आपका समय वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई, लेकिन जो मार्क आए तो वो मार्क आपके 0 हो गए। तो इस तरह से नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे का हो गया, किम हो गया, के हो गया, का हो गया, कुत्र हो गया, कुता हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं उनको हटा करके उसके स्थान पर जो राइट शब्द होता है उसी बस को हमें लिखना होता है। बाकी संस्कृत में ढेर सारा रामायण नहीं लिखना होता है। भाषा कोई भी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, इसमें यदि आप संक्षिप्त में शार्ट आंसर देंगे, है ना, शार्ट रहे, अच्छा रहे, तो उसी के मार्क्स हमें मिलते हैं, ठीक है। फिर भाषिक कार्यम यानी व्याकरण कार्य, क्या कह रहा है कि प्रथमम श्लोकम अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। प्रथमम श्लोकम क्या कह रहा है कि पहले श्लोक में ये शब्द ही है, दो क्या लिखा है, प्रथम श्लोक अत्र विशेषण पदम किम अस्ति, मतलब इसमें विशेषण वाला पद क्या है। तो देखिए श्लोक तो है, लेकिन कैसा श्लोक है, पहला श्लोक है। यहाँ पे सबसे पहले तो विशेषता यही बता रहा है, समझ रहे हैं ना। इसमें जो विशेषता, ये विशेषण युक्त शब्द है
विशेषता ये है कि पहला श्लोक तो बहुत सारे हुए हैं, आए हैं, है ना, रचे गए हैं, बहुत सारे अलग अलग कवियों द्वारा रचे गए हैं, लेकिन ये जो श्लोक है, विश्व का पहला श्लोक तो किसके द्वारा लिखा गया है? आदिकवि वाल्मीकि जी के द्वारा। इसीलिए जो है तो विशेषण युक्त जो शब्द है तो इसमें क्या है? प्रथम है। इसमें जो है तो विशेषण युक्त शब्द क्या है? प्रथम। ठीक है। फिर वर्णिता इति क्रियापदस्य न प्रदत्त क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति। वर्णिता, अब देखिए यहाँ वर्णिता ढूंढिए कहाँ पे दिया हुआ है। अस्मिन् ग्रंथे रघुकुल नृपस् श्रीरामस्य कथा वर्णिता। तो इस ग्रंथ में रघुकुल के राजा श्री राम की कहानी का वर्णन है। तो इसमें कर्ता कौन है? वर्णिता में तो किसका वर्णन किया गया है? रघुकुल के राजा श्री राम, है ना, श्री राम की कहानी जो है तो क्या की गई है? वर्णित की गई है। तो कह रहा है वर्णिता में ये एक क्रियापद है, वर्णन किया गया, पर किसका वर्णन किया गया है? तो भगवान श्री राम की कहानी का वर्णन किया गया है। तो इसमें कर्ता के रूप में कौन है? श्री राम है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न पत्र प्रथम सत्र का पहला क्वेश्चन, जो एक गद्यांश था। इस टाइप से आपको आंसर लिखने हैं कि कोई भी गद्य हो, कोई भी पद्य हो, तो आपको क्या करना है? पहले उसे पढ़ना है, समझना है, फिर उसका आंसर लिखना है, लेकिन एक सटीक आंसर लिखना है। ठीक। फिर इसके बाद देखिए अगला क्या है? खंड खा से है रचनात्मक कार्य। इसमें देखिए क्या दिया है? रुग्णतावशात अवकाशाय प्राधानाचार्यम प्रतिपत्रम रिक्त स्थान पूर्ति कृत्वा पुनः लिखत। क्या है? रुग्णता क्या होता है? रुग्णतावशात यानी बीमारी के कारण, अवकाश के लिए, प्रधानाचार्य के लिए जो है, प्रधानाचार्य के प्रति आपको क्या करना है? एक पत्र लिखना है। कैसे? रिक्त स्थान की पूर्ति करके, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और फिर पत्र लिखना है। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? श्रीमंता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राचार्य महोदय हो जाएगा। ठीक है। तिथि आप कुछ भी डाल दीजिए। ठीक। देखिए लिखने का जो एक तरीका है, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ श्रीमंता है वहाँ फिर विद्यालय का नाम होना चाहिए, कहाँ से है ये भी होना चाहिए, फिर उसका विषय भी जस्ट देखिए कहाँ है, उसी के सामने दिया हुआ, नीचे दिया हुआ है। फिर सविनय वगैरह यहाँ पे आप महोदय डालें, है ना, फिर सविनय वगैरह सब उसके जस्ट नीचे, है ना। जिस तरह से यहाँ पे एक तरह से देखिए तो ये मॉडल बना हुआ, इस टाइप से यदि आप एप्लीकेशन लिखते हैं, हाँ, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लिखने का जो तरीका होता है तो वो ये नहीं कि श्रीमंता कहीं डाल दिए, विषय कहीं डाल दिए, मान्यवर कहीं डाल दिए, सविनय कहीं डाल दिए तो आपको पूरे मार्क मिल जाएंगे, आपने सही सही लिखा है, ऐसा नहीं है। लिखने का भी एक तरीका होता है, यदि आप नियम अनुसार लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे संस्कृत में। ठीक है ना। और यदि आप अस्त व्यस्त लिखते हैं तो लिखने के तरीके से भी नंबर कटते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्राचार्य महोदय हो गया, फिर है कहाँ से लिखा गया है? सर्वोदय विद्यालय से। कहाँ से? दिल्ली नगर। किस पर लिखा गया है? विषय क्या है? तो बीमारी के लिए अवकाश पत्र है। सविनय, तो दूसरे नंबर पर ये क्या हो जाएगा? निवेदनम हो जाएगा। ठीक है ना। सविनय निवेदनम। अस्त यत, यत के बाद देखिए यहाँ पे अहम दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अहम। तो थर्ड नंबर में ये हो जाएगा अहम ज्वरेण पीड़िता अस्मि। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अश्मि हो जाएगा। ठीक। तस्मात् कारणात्, यहाँ पे फिफ्थ नंबर हो जाएगा विद्यालयम आगंतुम न, यहाँ पे ये 6 नंबर का समर्था। ठीक। फिर अतः मह्यम, क्या लिखा हुआ है? अतः मह्यम यानी इसलिए मुझे क्या करना है? अवकाश लिखा हुआ है तो दिन त्रयस्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिन त्रयस्य हो जाएगा। 7वें नंबर पर अवकाशम प्रदाय अनुगृहणन्तु। ठीक। अब इसके बाद क्या बचा है? आज्ञाकारी शिष्य बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भवदीय आज्ञाकारी शिष्य, भी कुछ भी डालिए। अब देखिए कैसे करना है। श्रीमंतः प्राचार्य महोदय सर्वोदय विद्यालय दिल्ली नगरम, बीमारी के लिए अवकाश पत्र। सविनय निवेदन है कि
यह अस्ति यानी है, यत यानी कि सविनय निवेदन है कि अहम ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, इस कारण से विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ। समझ रहे हैं? अतः मुझको, इसलिए मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की क्या करें, कृपा करें या स्वीकृति प्रदान करें। फिर यहाँ पे हो जाएगा भवदीय यानी आपका, आज्ञाकारी शिष्य, फिर कुछ भी डाल दीजिए। तो ये हो गया हमारा खंड खा का रचनात्मक कार्य, जिसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखना था। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा सहायता चत्वार वाक्यान रचयत। ठीक है ना? हालांकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी इसे हम कंप्लीट कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो और फिर इसके बाद क्या बचा है हमारा खंड खा अनुप्रयुक्त व्याकरणम। ठीक है ना? इसे भी हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।